बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के 8वें साल में जो नए अहम शरई अहकाम नाफिज हुए हैं, उनमें से एक चोर के लिए हाथ काटने की सज़ा का हुक्म शरई भी नाफिज हुआ है। जज़ीरे अरब में कोई बाकायदा हुकूमत कायम न थी जो अपनी अस्करी ताकत या दीगर वसाइल की बिना पर लोगों की जान, माल, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभा सकती। इसलिए हर शख्स और हर कबीला अपने ताकत के मुताबिक अपने से कमज़ोर अफराद और कबाइल पर जिस तरह चाहता मश्क सितम करता। अब जब जज़ीरे अरब का अक्सर इलाका इस्लामी ममलकत का हिस्सा बन गया तो अल्लाह ताला ने उन कवानीन का इजरा फरमाया जो मुल्क में दाखिली अमन बरकरार रख सकते हैं और लोगों की माल, जान और आबरू पर डाका डालने वालों से बाज़पुर्स कर सकते हैं। जो शख्स किसी के माल को किसी भी तरीके से चोरी करता है तो उसके बारे में हाथ काटने की सज़ा जारी की गई। इसमें अदल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए गरीब व अमीर, शाह व गदा, आला व अदना के दरमियान कोई फ़र्क रवा न रखा गया। यहाँ तक कि रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। इरशाद बारी ताला, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और फिर शराब की हुर्मत का कतई हुक्म भी इस साल नाजिल हुआ। अहले अरब शराब खोरी बहुत शौक़ के साथ किया करते थे। शराब पी कर मस्त होने के बाद वो जुआ खेलते और जुए में अपनी दौलत को इस तरह सर्फ करते कि वो अपना सारा सरमाया लुटा देते। इस पर उन्हें ना कोई नदामत होती और ना अफसोस होता, बल्कि इसको अपनी फ़याज़ी और सखावत का नाकाबिले तरदीद सबूत तस्वर करते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाकर तमाम कबाहतों को कतई तौर पर ममनू करार दे दिया। फरमाया, ए ईमान वालो, ये शराब और जुआ और बुत और जुए के तीर सब नापाक हैं, शैतान की कारिस्तानियाँ हैं, सो बचो इनसे ताकि तुम फलाह पा जाओ। और इसी साल अज़लाम वाली बीमारी से भी रोक दिया गया। अहले अरब में ये रवाज भी कबूल आम हासिल कर चुका था कि उनके पास पांसे होते, एक पर लिखा होता ये काम करो, दूसरे पर लिखा होता ये मत करो। जब वो किसी काम को करने का इरादा करते तो पांसा फेंक कर पहले दरियाफ्त करते वो ये काम करें या ना करें, फिर जिस तरह का पांसा निकलता उस पर अमल पैरा होते, बजाय इसके कि इंसान अक्ल फ़हम से काम लेकर ये फ़ैसला करे कि ये काम उसे करना चाहिए या इसे बाज रहना चाहिए। वो अपनी तकदीर को इन बेजान और बेशऊर पांसों के हवाले कर देते। ये इंसानी अक्ल दानिश की सरी तौहीन थी। इस्लाम जो दीन फितरत है, इन खुदादाद सलाहियतों की तजलील और तौहीन को क्यों कर गवारा कर सकता था। चनाचे इस साल बतौर फ़ाल पांसा फेंकने से रोक दिया गया ताकि गौर व फ़िक्र की खुदादाद सलाहियतों से काम लेते हुए वो किसी काम के करने और ना करने के बारे में फ़ैसला कर सकें।